Assalamualaikum. This is the class of discrete structures section 2C. आपने ज्वाइन किया है. मेरी आवाज़ अगर क्लियर भी आ रही है तो काइंडली वेरीफाई कर दें मैसेज पे. ज्वाइन कर लें, कुछ देर में स्टार्ट करते हैं. There is an internet issue. I'm trying to reconnect the students. जैसे ही वो रिकनेक्शन अवेलेबल होता है तो मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करूँगा साथ साथ ही. सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट. जी ज्वाइन आप लोगों ने कर लिया है काफ़ियों ने. मेरे इंटरनेट में कोई इशू था, मुझे कोई पार्टिसिपेंट नज़र नहीं आ रहा था. मैंने अब दोबारा रिज्वाइन किया है. मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है कि आवाज़ बहुत हल्की आ रही है. ये तब का ही है जब आई थिंक मेरे इंटरनेट का इशू हो रहा था 2.3 पे. अब मुझे अगर कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ में कुछ बेहतरी है. अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर स्टार्ट करते हैं. स्टिल वेटिंग फॉर ऑडियो कंफर्मेशन. प्लीज़ कंफर्म बाय राइटिंग मैसेजेस दैट इफ़ यू कैन हेयर मी प्रॉपरली क्लियरली विदाउट टू मच नॉइज़. ऑलराइट, अब मुझे एक साथ 4 मैसेज रिसीव हुए हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि आवाज़ बहुत कट रही है और अच्छा समझ नहीं आ रहा कुछ. आई थिंक आवाज़ में कोई इशू है. चलें ऐसा करते हैं, मैं ज़रा दूसरे नेटवर्क पर आता हूँ. आई थिंक शायद नेटवर्क में कोई इशू है. मैं दूसरे नेटवर्क पर आता हूँ. गिव मी 2-3 मिनट्स. मैं दूसरे नेटवर्क पर आकर फिर कनेक्ट करता हूँ आपसे दोबारा और फिर पूछता हूँ. जी मैंने नेटवर्क अपना कन्वर्ट किया है, स्विच किया है दूसरे नेटवर्क के ऊपर. होपफुली इस नेटवर्क पर इंटरनेट थोड़ा बेहतर होगा. एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो इस नेटवर्क पर बेहतर ही है मेरी जगह पर. अगर है बेहतर ही आवाज़ में तो मुझे काइंडली कंफर्म कर दें. यस प्लीज़. टू मच इश्यूज़. आवाज़ का बता दें क्लियर है, बेहतर है आवाज़. यस प्लीज़. एनी बेटरमेंट इन माई वॉइस. मैंने नेटवर्क भी स्विच किया है, मैंने अपने पेज को भी रिफ़्रेश किया है, मीटिंग भी रिज्वाइन की है. स्टिल कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है. काइंडली मुझे बताएं अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब तक. ऑल राइट, गुड, थैंक यू. So let's continue where we left off in the last class. We were talking about properties of a relation. Some of the properties of a relation. कि भाई relation की क्या क्या properties होती हैं. हमने कुछ properties देख ली थी, कुछ पे हम काम कर रहे थे. इन्हीं properties को आज थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे. अब मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ जब तक मैं सेट ऑफ कुछ रिलेशंस लिख लेता हूँ, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं. और प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो आगे हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है उनकी भी बात करेंगे. तो जस्ट फोकस ऑन माई राइटिंग. शोर बहुत आ रहा है पीछे. ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक अ लिटिल लाउडर. आई डोंट सी कि क्यों कोई इशू आ रहा है. अच्छा, आई विल ट्राई अनदर थिंग, बट जब तक मैं राइट करता जा रहा हूँ आप देखते जाइए और होपफुली शोर भी कम हो जाएगा.
जी R1 R2 R3 तीन रिलेशंस मैंने आपके सामने बनाए हैं। इन तीन में से ये तीन रिलेशन, एक मिनट के लिए मुझे आप ज़रा जल्दी से ये बता दें, R1 R2 R3 मैसेज के अंदर लाजमी लिखना है आपने, ताकि आप मुझे ये बता सकें कि R1 R2 R3 किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आ रहा हूँ, दैट इज़ ओके यस, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। 104 कह रहे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपसे मुझे एक सवाल पूछना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो वही चीज़ है जो कि हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो तीन रिलेशंस R1 R2 R3 आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों में से रिफ्लेक्सिव कौन सा है, या अगर तीनों हैं तो तीनों ही बता दें। तीनों रिलेशंस आपके सामने हैं और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी भी, यानी कि रिफ्लेक्सिव होने की प्रॉपर्टी भी आपके सामने है, जिसकी प्रॉपर्टी का मकसद बेसिकली ये होता है कि हर मेंबर के लिए, ए के हर मेंबर के लिए सेम वाले ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। यानी कि ए का मेंबर है 3 5 4 और 8, तो यानी कि 5 5 4 4 8 8 तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए। तो आप मुझे ज़रा ये बता दें, R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, R2 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तीनों चीज़ों के बारे में ज़रा बता दें। जी जनाब, एक का जवाब आया है, मैं सोच रहा हूँ बाद में कभी जवाब आ जाए, अगर हम कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ एक जवाब आया है, तीन रिलेशंस हैं, मुख्तलिफ जवाब मुझे चाहिए। ऑलराइट, सो दो तीन जवाब आए हैं। 084 कह रहे हैं R3 रिफ्लेक्सिव है, 115 भी कह रहे हैं R3 रिफ्लेक्सिव है, 033 का भी ये कहना है कि सर R3 आर रिफ्लेक्सिव, R1 R2 आर नॉट रिफ्लेक्सिव ना। ओके, so you guys are almost right, I think. Let me check. Yeah, so R3 is reflexive because क्योंकि उसमें सेम वाले ऑर्डर पेयर सारे मौजूद हैं, जिस तरह ऊपर डेफिनेशन में कहा गया है कि ए for all members of A should exist in that relation, so that is why R3 is reflexive. अच्छा, R2 reflexive क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर R2 रिफ्लेक्सिव इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई भी सेम वाला मौजूद नहीं है, ना ही 5 5 है, ना ही 4 4 है। आवाज़ कट रही है दोबारा। चलिए ओके, गिव मी अनदर मिनट, मैं अपनी जगह भी चेंज कर लेता हूँ। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। यस, आई थिंक शोर थोड़ा सा होगा बैकग्राउंड में, बट स्टिल अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है समझ में, तो प्लीज़ कंफर्म करें। आई डोंट नो आज क्या इशू हो गया। मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, आवाज़ अगर समझ में आ रही है, अब क्लियर आ रही है। ओके, ऑलराइट, सो मे बी जगह का इशू हो, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं वहाँ ना आ रहे हैं। एनीवेज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। अब सबने सही कहा कि R3 इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्योंकि उसके अंदर ए के हर मेंबर के लिए 5 5 4 4 8 8 सेम वाले ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट यू आर सेइंग दैट R3 इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो यू गाइज आर राइट। R2 क्यों नहीं है भाई? R2 इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके अंदर ए के तमाम मेंबर्स के लिए, अब ये वही वजूहात पे हम बात कर रहे हैं जो कि हमने लॉजिक के अंदर पढ़ी थी कि भाई ये चीज़ फॉल्स क्यों है, तो उसके जवाब में हम बातें कर रहे थे। अच्छा, ये चीज़ फॉल्स इस वजह से, याद होगा आपको हमने कहा था अली और अहमद ने क्लास ली। अगर मैं कहता हूँ ये बात गलत है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं है, राइट। अली ने भी क्लास ली, अगर दोनों में से किसी एक ने भी क्लास नहीं ली होगी तो आई वुड से कि अली और अहमद ने क्लास ली, ये बात गलत है। सो एनीवेज, सो R2 में R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है? R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस वजह से नहीं है क्योंकि R2 में सेम वाले ऑर्डर पेयर सब मेंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि किसी एक के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ये नहीं थी कि किसी एक के लिए भी हो जाएगा तो ऑर्डर पेयर तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। कंडीशन ये था कि सबके लिए होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे चूँकि सबके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से R2 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R1 का अगर हम पूछते हैं कि भाई R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, उसके लिए भी हम सेम ही वजह देंगे कि भाई क्योंकि सबके ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 5 5 है, 4 4 है, 8 8 नहीं है। तो एक ही वजह है रिफ्लेक्सिव ना होने की, वो यही है कि सब मेंबर्स के लिए सेम वाले ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, तो मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव। अदरवाइज इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। चाहे एक का हो, चाहे दो के हो, चाहे तीन के हो, चाहे एक का मिसिंग हो, चाहे दो के मिसिंग हो, चाहे सबके मिसिंग हो, आई वुड से दैट
सब के लिए सेम वाले ऑर्डर पेयर्स नहीं है, दिस इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है बात? सो R1 R2 R3, अच्छा एम्प्टी सेट भी जो होता है वो भी एक रिलेशन होता है, और वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर तमाम के ऑर्डर पेयर्स नहीं होते। एम्प्टी सेट आपको पता है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट होता है। और चूँकि आप ये कहते हैं कि अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ अ रिलेशन, तो एम्प्टी सेट भी चूँकि एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस वजह से हम एम्प्टी सेट को भी एक रिलेशन कहेंगे। तो ये बात हो गई रिफ्लेक्सिव की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं, वो ये इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक रिफ्लेक्शन ये चलें इन्हीं सेट्स इन्हीं रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, R1 R2 और R3। एक प्रॉपर्टी और है, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, लेट मी राइट इट हेयर बिफोर आई शो यू द स्लाइड्स फॉर दैट, क्योंकि अगर मैं स्लाइड्स शो करूँगा तो फिर उसमें आपको मुख्तलिफ डेफिनेशंस और भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी एंड यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड इन दैट। एक प्रॉपर्टी है जो कि हम पढ़ चुके हैं, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, राइट? रिफ्लेक्सिव, जो कि अभी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर कि भाई वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सब मेंबर्स के लिए ऑर्डर पेयर्स सेम वाले एग्जिस्ट करने चाहिए। एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, इस तरह एक चीज़ होती है रेलेवेंट, एक होती है इररेलेवेंट। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ज़रा अच्छा गौर से समझें। रिफ्लेक्सिव के बारे में हम बात कर चुके हैं और हम बारहा कह चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि हर एक मेंबर के लिए सेम वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है अगर रिलेशन में, तो दैट वुड बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज़ योर गेस? आई वांट योर गेसेस। कुछ लिखकर मुझे एक लाइन में समझाएं। इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी? एक रिफ्लेक्सिव है कि इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। जिस तरह होता है रेलेवेंट होती है एक चीज़ इररेलेवेंट होती है, एक रिगार्ड होता है, एक इररिगार्ड होता है। ये वर्ड्स आप यूज़ भी करते हैं, अक्सर आप पढ़ भी चुके हैं इन वर्ड्स के बारे में, इंग्लिश में आपने मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा होगा। सो इफ़ यू सी दैट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली कि सेम वाले तमाम के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए ऑर्डर पेयर। व्हाट अबाउट इररिफ्लेक्सिव? व्हाट इज़ योर गेस ऑन दैट? एक 084 का गैस आया है, बाकी भी अगर मुझे कुछ और गैसेस आ जाएं तो मैं सही गलत का इम्तियाज़ करके आपको बता सकता हूँ। 084 कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में ना हो जिसमें सेम ना हो पेयर्स, जिसके लिए एक भी सेम ऑर्डर पेयर ना हो। R1 एंड R2 आर इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो इस चीज़ को मैंने स्टार्ट करने से पहले इसी वजह से कहा था कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, सेम ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट हो बट हर एलिमेंट का ना हो, ठीक है। सो ये दो तरह की डेफिनेशंस आ रही हैं। अगर आप भी मैसेजेस देख रहे हैं तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक बंदा ये कह रहा है, एक तरह के लोग ये कह रहे हैं कि सेम वाला ऑर्डर पेयर हो ही ना, तो मैं कहूँगा इररिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये कह रहे हैं सबके लिए सेम ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए, और अगर इररिफ्लेक्सिव वो लोग इसको कह रहे हैं कि भाई इररिफ्लेक्सिव वो है कि सेम वाला कोई भी ना हो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि बेशक सेम वाला हो लेकिन सबके लिए ना हो, तो मैं इररिफ्लेक्सिव कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो इंटरेस्टिंग वाली चीज़ और कन्फ्यूजन वाली चीज़ अब क्रिएट होना शुरू हो रही है। और एक्चुअली इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो कि पहला स्कूल ऑफ थॉट था कि सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे, तो मैं कहूँगा इररिफ्लेक्सिव है। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इररिफ्लेक्सिव। सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे, ना ही 55 हो, ना ही 44 हो, ना ही 88 हो, कोई भी ना हो। अगर एक भी होगा तो मैं कहूँगा भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव हो ना हो उसको छोड़ें, इररिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव का तो हमने पढ़ लिया। रिफ्लेक्सिव ये है कि तमाम मेंबर्स के सेम वाले होने चाहिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये पुराना मैसेज आई थिंक मैं देख रहा हूँ, ये नया मैसेज ही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरे पास तो शेयर्ड है स्क्रीन, आपके पास शायद लेट आ रही होगी। बाकी भी अगर स्टूडेंट हो रही है, ठीक है। 051 कह रहे हैं हो रही है, इंटरनेट का शायद आपकी तरफ कोई इशू होगा, कंफर्म कर लेना विद 09। सो कंटिन्यूइंग माई पॉइंट कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दोज रिलेशन जिनके अंदर सेम वाले सारे हों। अब ये बड़ी आपको आसान ज़बान में समझा रहा हूँ मैं, ना ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़बान में समझा रहा हूँ, ना ही इवन डेफिनेशन वाली मैथमेटिक्स ज़बान में समझा रहा हूँ, बड़ी आसान ज़बान में।
जिसको हम कह लें कि आपस में बैठे हुए हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं समझाने वाली। ये बात बुक में आपको इस तरह वाली नहीं मिलेगी बातें। सो फिर रिफ्लेक्सिव वो है जिसमें हर मेंबर के लिए सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हों। इररिफ्लेक्सिव वो है जिसमें सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स किसी भी मेंबर के लिए एग्जिस्ट ना कर रहे, किसी एक के लिए भी ना हो, तो वो इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो रिलेशंस बने हुए हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। R1 की बात करते हैं। R1 सबसे पहले हम सोचते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं, मैं उसको लिख दूंगा R, और इररिफ्लेक्सिव होगा तो उसको मैं लिख दूंगा से नॉट R, नहीं बल्कि R लिख दूंगा, और रिफ्लेक्सिव वाले को मैं लिख दूंगा I, इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो खैर अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ये लिखूँगा, बट अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, इन तीनों की एक्सरसाइज आप खुद बेशक बताते जाएं साथ साथ, या अपने जहन में सोचते जाएं, बट मैं अभी फ़िलहाल खुद सोच कर ये बातें लिख रहा हूँ, और आपने मेरी सोच को ज़रा समझना है कि मैं किस तरह सोच कर R1, R2 और R3 को रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव या दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ। सो R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि भाई R1 रिफ्लेक्सिव होगा अगर A के तमाम मेंबर्स के सेम वाले ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी 5 5 4 4 8 8 तीनों होने चाहिए, तो मैं R1 को रिफ्लेक्सिव कह दूँगा। सो R1 में मुझे 5 5 नज़र आ रहा है, 4 4 नज़र आ रहा है, 8 8 नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको कह दूँगा कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। NR लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इररिफ्लेक्सिव है या नहीं, मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ये अंदाज़ा नहीं किया है, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज के इररिफ्लेक्सिव इज़ नॉट द सेम थिंग एज नॉट बीइंग रिफ्लेक्सिव। लेट्स टॉक अबाउट इररिफ्लेक्सिव। इज इट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन? सो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में मैं सोचता हूँ कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ना ही 5 5 हो, ना ही 4 4 हो, ना ही 8 8 हो। तो इसके अंदर तो मुझे 5 5 और 4 4 नज़र आ रहे हैं, तो कोई एक भी अगर नज़र आ रहा है सेम वाला, तो मैं कहूँगा कि भाई इट्स नॉट इररिफ्लेक्सिव, तो मैं इसको कह दूँगा इट्स नॉट इररिफ्लेक्सिव। यानी कि दिस थिंग, जिस तरह 092 का जवाब आ गया था, वेरी गुड, दैट दिस रिलेशन इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर आपने इस बात को समझना है कि ऑल्दो इंग्लिश के हिसाब से आपको ये समझ आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव का डिफरेंस यही है कि रिफ्लेक्सिव इज़ वन थिंग इज़ रेलेवेंट, वन थिंग इज़ इररेलेवेंट। जो चीज़ रेलेवेंट नहीं हो उसको हम इररेलेवेंट कहते हैं, जो चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं हो उसको हम इररिफ्लेक्सिव कहते हैं। बट इट्स नॉट द केस इन दीज स्पेसिफिक सिनेरियोज। इन दीज रिलेशंस, इन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, अ रिलेशन कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव एंड इट कैन नॉट बी इररिफ्लेक्सिव एज वेल। हो सकता है वो रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो, जिस तरह आपको रिलेशन 1 नज़र आ रहा है। रिलेशन 2 की बात करते हैं। रिलेशन 2 में अगेन आई एम थिंकिंग रिफ्लेक्सिव होगा अगर 5 5 4 4 8 8 तीनों एग्जिस्ट कर रहे हो, हर मेंबर के लिए सेम वाला हो। तो मुझे 5 5 ही नज़र नहीं आ रहा, बाकी मैं चेक ही नहीं करूँगा, सब होने चाहिए थे तो मैं रिफ्लेक्सिव कहता, बट एक भी नहीं है, तो इस वजह से आई विल से दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाट अबाउट इररिफ्लेक्सिव? इररिफ्लेक्सिव होगा अगर सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट ना करे, ना ही 5 5 हो, ना ही 4 4 हो, ना ही 8 8 हो। तो मुझे यहाँ 5 5 नज़र नहीं आ रहा, ओके, 4 4 नज़र नहीं आ रहा, 8 8 भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी सेम वाला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आई विल कॉल इट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली R3 के बारे में मैं सोचता हूँ, तो R3 की अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो आई विल आस्क के 5 5 4 4 8 8 तीनों होने चाहिए, जो कि इसमें है, सो आई विल कॉल इट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं इररिफ्लेक्सिव सोचता हूँ, तो इररिफ्लेक्सिव कहता है कि कोई भी नहीं होना चाहिए सेम वाला, तो 5 5 है, तो फिर इसको मैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहूँगा, इट इज़ नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि सेम वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। इसमें मुझे एक नज़र आ रहा है 5 5। सो यू सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इवन दो कि आपको ये नज़र आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव के दरमियान जो रिलेशन है इट इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट वाला रिलेशन, कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव होगा, बट इट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इंडिविजुअल that reflexive is not the opposite of irreflexive and irreflexive is not the opposite of reflexive. A relation can be, there are 3 very good examples in front of you. A relation can be irreflexive and not reflexive. ठीक है, a relation जो कि एक आम केस है, R3 को अगर हम देखें तो a relation can be reflexive and not irreflexive. बट R1 जो कि एक इंटरेस्टिंग केस है, और वो ये है कि रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो, बीच की चीज़ हो।
यानी ना ही उसमें सारे हैं सेम वाले, ना ही उसमें सारे नहीं हैं सेम वाले। एक आधा है जो कि ना ही रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा है, ना ही रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर रहा है। सो in these properties, like in reflexive and reflexive properties, it is very interesting to know that what kind of property yields what results. दिस इज़, अब रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिटेल में बात किया है। यही तमाम केस एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में भी होता है। ठीक है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, जिस तरह मैंने आपको रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव समझाया है ना, इसी तरह सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होता है। और सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि उलट तमाम, अच्छा अब इसमें सेम वाले हम कह रहे थे ना, जो हम आम लैंग्वेज में कह रहे थे सेम वाले, अब हम आम लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की, वो एक्चुअली बात हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है तो उसका उलट भी एग्जिस्ट करना चाहिए तमाम के लिए। ठीक है, सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं कि भाई ए का एक, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उलट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये है प्रॉपर्टी। जिस तरह R1 को देखें, R1 में 5 अच्छा डिफरेंस वाला 5 को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसका उलट तो है ही। 5 को हम चेक नहीं करेंगे, डिफरेंट वालों की बात कर रहे हैं। 5 की बात स्टार्ट करते हैं। R1 के अगर हम देखें 5 तो क्या 5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक ये तब होता है कि अगर 5 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उलट एग्जिस्ट करे 4 8 एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो R3 की हम बात करते हैं। R3 के ऊपर मैं जंप करता हूँ और R3 में मैं सिमेट्री की प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उलट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 5 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि 4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 4 ये आ गया, 4 एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तक तो बात सही चल रही है। 5 को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ए बी है, यानी कि डिफरेंट मेंबर्स होने चाहिए। अब 4 को मैं चेक करता हूँ तो 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यस 4 का उलट 4 एग्जिस्ट कर रहा है। चलें, अभी तक की जो बात हुई है उसके अंदर हमने ये देखा है कि 5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है। 5 को हमने स्किप कर दिया और 4 का भी उलट एग्जिस्ट कर रहा है। अगली बात करते हैं 4 की, इसको भी स्किप कर देंगे, सेम एलिमेंट्स हैं। अगले की बात करते हैं 8 इसको भी स्किप कर देंगे, सेम एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स दैट अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उलट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज़ वेयर योर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी विल होल्ड। दिस इज़ वेयर यू कैन से दैट ओके दिस रिलेशन हैज़ अ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, बहुत ही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। वो ये कि इफ़ यू लुक एट इट्स डेफिनेशन अबव दिस नोटपैड स्लाइड्स में, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें यू विल सी अ सर्टेन थिंग जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो कि मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको ज़रा गौर से देखें 1 मिनट के लिए। यही आपके सामने सारी चीज़ है, ये जो चीज़ मैंने अभी सेलेक्ट की है, ज़रा इसको गौर से देखें और इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली बाय कंडीशनल, राइट? सो लुक एट इट वेरी केयरफुली। So as you can understand that this is a biconditional property, biconditional logical statement, which means कि यहाँ पर if and only if and then वाले केस हैं। यानी एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि तमाम ऐसे मेंबर्स जो कि ए और बी में हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली ये कहा जा रहा है, और गौर कीजिएगा यहाँ पर क्योंकि इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज होंगे आगे जाके। इट्स फॉर श्योर दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, यहाँ पर हमें इस तरह की बात समझ में आनी चाहिए कि यार फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए का मतलब ये है कि ए बी के तमाम मेंबर के लिए, और सॉरी ए के तमाम मेंबर्स के लिए ये बात होनी चाहिए, हर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये बात होनी चाहिए। बट नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि अगर
सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की जा रही है जो कि रिलेशन में हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये चीज़ ट्रू कब कब होती है। ये ट्रू ट्रू के केस में ट्रू होती है, फॉल्स फॉल्स के केस में ट्रू होती है। ये ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू के केस में ट्रू नहीं होती, विच मीन्स इट्स सेइंग कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ तभी उसका उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ उसका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ वाइस वर्सा भी है, यानी कि अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका क्या कह सकते हैं उसको, कि उसका सीधा वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि अगर हम सोचें, थोड़ा गौर करें तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। बट द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पर इफ़ वाली बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि सब के होने चाहिए, ये कहा जा रहा है कि अगर एक बी ए एग्जिस्ट करता है तो उसका उलट ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इस रिलेशन में अगर देखें R3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 5 8 नज़र नहीं आ रहा, जबकि आपको ये लगेगा कि 5 और 8 तो डिफरेंट पेयर है ए का, वो तो आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो है 5 8 होता तो उसका उलट होना चाहिए था। अगर नहीं है 5 8 तो इट्स ओके, अगर उसका उलट नहीं है तब भी हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक ये है कि जो डिफरेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका उलट होना चाहिए, दैट्स इट। सारों के लिए नहीं, हर एक पेयर के लिए नहीं। ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंटी सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी सी उसी तरह इंटरेस्टिंग है जिस तरह रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव का डिफरेंस था। और एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि डिफरेंट वाले का कभी भी उलट नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप देखें, इसकी कंडीशन देखें। चलिए कंडीशन मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि कंडीशन लिखना थोड़ा सा इसका जो है वो डिफरेंट है पर्सपेक्टिव। हम अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जिसको हम अपना देसी पर्सपेक्टिव कह लेते हैं, कि आम लफ्ज़ों में हम अगर बात को समझें तो एंटी सिमेट्रिक बेसिकली ये कह रहा है कि डिफरेंट वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, यानी 5 8 6 8 6 4 4 4 की बात नहीं कर रहे, 5 5 की बात नहीं कर रहे, डिफरेंट वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। डिफरेंट वालों का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम वाले का एग्जिस्ट करें। यानी कि बेसिकली आप बात अगर समझें तो इसका मतलब ये है कि बात सिर्फ यही हो रही है कि सेम वाले का तो ऑर्डर पेयर वैसे ही उलट होता है, खुद अपना ही उलट होता है। वो 4 4 तो अपना उलट है ही, 4 4। बात अगर आप समझें तो इसमें यह है कि अगर डिफरेंट वाला कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी, किसी का भी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है, अब इस रिलेशन को पढ़ते हैं, इस डेफिनेशन को, और इस डेफिनेशन का इशारा पर्सपेक्टिव यही है। वो ये कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है उलट, जो कि चीज़ मैंने अभी सेलेक्ट की है, ये बात कह रही है, जो कि उर्दू में मैं कह रहा हूँ। उर्दू में मैं कह रहा हूँ अगर उलट एग्जिस्ट करे डिफरेंट मेंबर्स का, ए बी का उलट एग्जिस्ट करता है, अगर की बात मैंने कंप्लीट की है, जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, ए बी मेंबर है और बी ए भी मेंबर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी बराबर है, विच इज़ इसेंशियली द सेम थिंग जो कि मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि भाई सेम वाला तो एग्जिस्ट करे, उसका उलट तो एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेम वाला अपना ही उलट भी होता है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर उसका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर का ए बी भी अगर रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है, तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी सेम चीज़ें हैं। डिफरेंट के लिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई ए बी भी है और बी ए भी है और ए बी के बराबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि भाई किसी डिफरेंट वाले का उलट एग्जिस्ट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। भाई अगर किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो डिफरेंट वाले का, तो वो एंटी सिमेट्रिक है। अगर सब डिफरेंट वाले का उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिमेट्रिक है। 033 का इसी पे कमेंट है कि सर किसी एक का भी हो और बाकी सेम हो और उसका उलट भी हो फिर सिमेट्रिक है। आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन। ही इज सेइंग दैट अगर किसी एक का भी हो उलट और बाकी सेम हो, तो अच्छा अगर किसी एक का भी उलट है, यानी कि 5 8 है और उसका 8 5 उलट है, तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। चाहे बाकी किसी का हो ना हो, सेम वाले हो ना हो, किसी एक का भी उलट आ गया एंटी सिमेट्रिक नहीं है। 4 4 का उलट हो सकता है, 6 6 का उलट हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप के उलट है। डिफरेंट वाले किसी का उलट नहीं होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सबका उलट होना चाहिए डिफरेंट वालों का। डिफरेंट वाले सबका उलट होगा तो वो सिमेट्रिक है। डिफरेंट वाले किसी का भी ऑर्डर पेयर रिवर्स नहीं होना चाहिए, दैट इज़ एंटी सिमेट्रिक। और यहाँ पर भी हम सेम वही एक्सरसाइज दोहराएं अगर, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें हैं। एक है सिमेट्रिक, एक है एंटी सिमेट्रिक और एक है
नॉट सिमेट्रिक। अगर लेट्स से 5 8 है, इसको देखते हैं हम भाई, 4 5 का तो उलट है, R2 को देखें, 5 4 का तो उलट है 4 5, लेकिन 8 5 का नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा जी, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हमारे जहन में ये आता है, अच्छा अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक हुआ, लेकिन नहीं, एंटी सिमेट्रिक की एक अपनी प्रॉपर्टी है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ कि किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं एंटी सिमेट्रिक इस पर चेक करूं तो एंटी सिमेट्रिक भी पूरा नहीं उतरता कि भाई 8 5 का तो उलट चले नहीं है, एंटी सिमेट्रिक अभी तक सही चल रहा है, लेकिन 4 5 का उलट है 5 4, तो इसका मतलब इट्स नॉट एंटी सिमेट्रिक एज वेल, इट्स नॉट एंटी सिमेट्रिक, राइट, इट्स नॉट एंटी सिमेट्रिक, यानी कि ये ना ही सिमेट्रिक है और ना ही एंटी सिमेट्रिक है। R1 के बारे में 092 कह रहे हैं कि दैट इज़ एन एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना करे। तो मैं अगर 5 4 को देखूँ तो 4 5 नहीं है, 8 4 को देखूँ तो 4 8 नहीं है, तो यस यू आर राइट, इट इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। दिस वन इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक है या नहीं? तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 5 4 का उलट नहीं है, 4 8 का उलट, 8 4 का उलट नहीं है, तो भाई ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये और है, ये जो नॉट सिमेट्रिक है ना, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो उसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, वो इसकी आगे डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसको बात को दोबारा गौर से समझेंगे। पॉजिटिव पे बाद में आते हैं एसिमेट्रिक। ये देख, ये है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि अगर ए बी मेंबर है आर का तो फिर उसका उलट आर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर ए बी मेंबर है आर का तो फिर उसका उलट आर का मेंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि इस केस में, अब ज़रा इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, इस केस में इसने ये नहीं कहा कि ए बी डिफरेंट मेंबर्स होंगे, जिस तरह एंटी सिमेट्रिक में कहा था ना कि भाई अगर उलट हो तो वो सेम मेंबर का हो। दोबारा उस प्रॉपर्टी पे जाता हूँ मैं। ये कह रहा है अगर उलट है, ए बी और बी ये दोनों हैं, तो वो सेम मेंबर के हो सकते हैं। 4 4 का उलट हो सकता है, 4 4 6 6 का उलट हो सकता है। लेकिन एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कह रही है, एसिमेट्रिक, इट इज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, इट्स नॉट एंटी सिमेट्रिक, इट्स नॉट सिमेट्रिक, इट्स एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो उसका उलट एग्जिस्ट ना करे, दैट्स इट। इसका मतलब है इसमें सेम वाले भी निकाल दो। 8 4 है तो 4 8 नहीं होना चाहिए, 6 4 है तो 4 6 नहीं होना चाहिए, 4 4 है तो फिर 4 4 नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि 4 4 सिरे से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि भाई डिफरेंट वालों को के नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी सेम है। ये एंटीसिमेट्रिक कह रहा था। एंटीसिमेट्रिक ये कह रहा था कि भाई अगर उलट है तो वो सेम वालों का होगा, डिफरेंट वालों का नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए बी के बराबर नहीं है और उनका उलट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो ए और बी सेम होने चाहिए। लेकिन एसिमेट्रिक ये कह रहा है कि भाई वो सेम वाले भी निकालो, सेम वाला भी नहीं होना चाहिए, उलट किसी का भी नहीं होना चाहिए। दैट इज़ योर एसिमेट्रिक रिलेशन, राइट। अगेन आई विल से दिस अ मिलियन टाइम्स कि इफ़ यू डोंट डू एक्सरसाइजेज ऑन दीज, ये हम एक रिलेशन समझ के कर रहे हैं, एक ए क्रॉस ए निकाला है। आप अपनी तरफ से मुख्तलिफ रिलेशंस बनाएं और उनमें से आइडेंटिफाई करें कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन से इररिफ्लेक्सिव हैं, कौन से सिमेट्रिक हैं, कौन से एसिमेट्रिक हैं, कौन से एंटी सिमेट्रिक हैं। मैं अब एक आखिरी रिलेशन की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट रिलेशंस इन दिस होल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इट्स ओनली सेइंग दैट अगर आपके रिलेशन में ए बी एग्जिस्ट करता है, ए बी, और बी सी एग्जिस्ट करता है, तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि इन आवर केस लेट्स से कि मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो भाई आपके रिलेशन में अगर 5 5 है और 5 4 है, अब ये देखें कि एक्चुअली ए बी और बी सी में एक्चुअली क्या बात बताई जा रही है। वो ये बताई जा रही है कि भाई फर्स्ट का सेकंड मेंबर और सेकंड का फर्स्ट मेंबर,
बार बार सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर अगर सेम है तो फिर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड वाला ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। यानी कि अगर 5-5 है और 5-4 है तो फिर 5-4 भी होना चाहिए। ये चलें इसको सिंपल कर लेता हूँ मैं, R2 वाले एग्जांपल को समझते हैं। अगर 5-4 है और 4-5 है तो फिर 5-5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये है प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी। अगर 5-4 है और 4-5 है तो फिर 5-5 भी कनेक्ट होना चाहिए। इसको ऐसे समझें कि अगर आप ये कहते हैं कि ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है तो फिर ए सी से भी कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। या इसको ऐसे कह लें कि अगर ए रिलेशन है ना, हमने ये कहा था कि इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है कि भाई ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी। हमने कहा था कि इसे हम पढ़ सकते हैं, बी कॉमा सी को हमेशा पढ़ सकते हैं, बी इज़ रिलेटेड टू सी। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इज़ रिलेटेड टू सी। दिस इज़ योर इफ़, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखी हैं चीज़ें, दिस इज़ योर इफ़ एंड दिस इज़ योर देन। बड़ी सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी है, कंडीशन है। वो ये है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ बी सी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जिस तरह इस केस में अगर हम कहते हैं कि भाई R2 ट्रांजिटिव है या नहीं, तो अगर 5-4 है और 4-5 है तो फिर 5-5 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। R3 को देखते हैं, 5-4 है और 5-5 है तो ये दोनों तो हमारे ए बी और बी सी वाली कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि इसमें ए बी है और फिर ए है। होपफुली आप फॉलो कर रहे होंगे, तो इसको हम बात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन हम इनको पेयर कर सकते हैं कि भाई 5-4 है, सिलेक्शन के ऊपर गौर करते जाइएगा, 5-4 है और 4-5 है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 5-5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 5-5 एग्जिस्ट कर रहा है। एक बात ये, लेकिन ये चीज़ सबके लिए होनी चाहिए। यानी कि अगर 5-5 है और 5-4 है तो फिर अब यहाँ पे देखें, ये ए है, ये बी है, ये बी है, सॉरी ये बी है और ये सी है। तो भाई 5-5 है और 5-4 है तो इसका मतलब है 5-4 भी होना चाहिए, बी और सी। तो 5-4 है। सिमिलरली 4-5 है और 5-5 है तो 4-5 होना चाहिए, जो कि है। सिमिलरली 5-4 है, सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, 5-4 और 4-4। 5-4 और 4-4 से क्या इम्प्लाई होता है कि 5-4 होना चाहिए। तो 5-4 है हमारे पास, यस है। सिमिलरली आई थिंक दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ये हर किसी के लिए बात है। 8-8 के लिए ये बात ट्रू ही नहीं है, क्योंकि 8-8 के आगे कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। और आपको पता है कि देन के अंदर यही होता है कि जब कंडीशन पूरी हो तो फिर फॉल्स होती है चीज़, अदरवाइज़ फॉल्स ही नहीं होती। तो यहाँ पर 8-8 वाले केस के अंदर कोई कंडीशन ही ट्रू नहीं हो पा रही। 8-8 तो है लेकिन उसके बाद बी सी नहीं मिल रहा है हमें, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें पहला एलिमेंट 8 और दूसरा एलिमेंट कोई और, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। इस वजह से इसके ऊपर ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, विच मीन्स के ट्रांजिटिविटी की यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं 8-8 के लिए, बाकी सबके लिए सही है। तो R3 विल बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। इसमें हम बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई अली का रिश्ता अगर अहमद से है और अहमद का रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, भाई का हो, चाचा का हो, भतीजे का हो, अगर अली भी अहमद से रिलेटेड है और अहमद से जाहिद से रिलेटेड है तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि अली जाहिद से भी रिलेटेड होगा, राइट। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि आमतौर पर हमारे फैमिली ट्री के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो काइंडली मुझसे पूछें। यहीं से हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा आई थिंक कल है या परसों है, जब भी है, टाइम टेबल आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। अराउंड 3:30-3:35 के अराउंड हम दोबारा क्लास को ज्वाइन करेंगे फॉर द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सो टिल देन वी विल हैव काइंड ऑफ लाइक अ ब्रेक, एंड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो बेशक मुझसे पूछ लें। आई एम हेयर इन दिस मीटिंग फॉर अनदर 1-2 मिनट्स। या अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आई विल एंड दिस मीटिंग। ट्रांजिटिव का मतलब ये है, 033 ने कंफर्म किया है कि बताएं दोबारा। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर लेट से आपके रिलेशन में 2 ऑर्डर पेयर्स हैं, एक ऑर्डर पेयर है ए बी और एक ऑर्डर पेयर है बी सी,
यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर का आखिरी एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम है, ए बी बी सी, तो फिर ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये होनी चाहिए प्रॉपर्टी आपके रिलेशन में, तो मैं कहूँगा आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर किसी एक के लिए भी ये बात सही नहीं है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, ज़रा इस कर्सर को फॉलो करें। 8 4 और से 4 5, ये चलें इसको उठाते हैं, 8 5 और 5 4। अब इसमें क्या है, 8 5 और 5 4। 8 5 यानी फर्स्ट, इसका सेकंड मेंबर और इसका फर्स्ट मेंबर सेम है ना, तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 8 4 एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका पहला और इसका आखिरी। 8 5 से कनेक्टेड है और 5 4 से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि 8 4 से कनेक्टेड होना चाहिए इस रिलेशन में, तब मैं इसको ट्रांजिटिव कहूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ट्रांजिटिव नहीं कहूँगा। और ऐसा ही है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक के लिए भी अगर नहीं है तो आई विल से दैट दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आई होप कि अब क्लियर होगा। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू अवर क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एसिमेट्रिक की एक और एग्जांपल दे दूं। अच्छा, एसिमेट्रिक की एग्जांपल, एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कह रही है? एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सेम वाले एग्जिस्ट कर सकते हैं, सेम वाले भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उलट किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस R1 की एग्जांपल में लेता हूँ, तो 5 5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, यस कर रहा है। बेशक देखें बाकी किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 5 4 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 8 4 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन 4 4 का तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। एंटी सिमेट्रिक यहाँ पर छूट दे देता है कि चले सही है, सेम वाले हैं तो उसका उलट बेशक एग्जिस्ट करे, 4 4 का बेशक एग्जिस्ट करे, क्योंकि 4 4 अपना ही उलट है, तो आप बेशक ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई 4 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है ठीक है हो सकता है। ए सिमेट्रिक ये कहता है नहीं, सेम वाले भी उलट नहीं होना चाहिए, यानी कि R1 की अगर हम बात करें तो ये एंटी सिमेट्रिक तो है, क्योंकि इसमें सेम वाले का सिर्फ उलट एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी किसी का नहीं कर रहा। लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एसिमेट्रिक की सख्ती यहाँ पर भी है, वो कहता है नहीं सेम वाले का भी उलट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ नॉट एसिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक नहीं है और एसिमेट्रिक भी नहीं। अगेन एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ बारहा, एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। R2 R3 एंड R1 तीनों एसिमेट्रिक हैं, आपका आर्गूमेंट ये है। सो हो सकता है हो, ठीक है, मैं हर एक को चेक नहीं कर रहा, दैट इज़ गुड। कीप इट इन अ वेरी टाइट मैनर, कि इसको अच्छी तरह देख लें कि एक्चुअली बाकी जो बात आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं, बाकी भी बेशक इसमें कंट्रीब्यूट कर लें। एंड दैट वुड बी इट। क्लास को हम बाकायदा ज्वाइन करते हैं दोबारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास के लिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, एंड देन वी विल हैव द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम डिसमिसिंग द क्लास नाउ।